हर महादेव, जय शिव शंभू, जय भोलेनाथ, जय श्री महाकाल। भक्तों, मैंने कल अपनी वीडियो में बताया था कि महादेव पर पुष्प, सफेद पुष्प क्यों चढ़ाए जाते हैं और सफेद पुष्प चढ़ाने से क्या क्या होता है। मैंने अपनी कल की पिछली वीडियो में बताया आपको, लेकिन फिर भी आज मैं एक बार दोबारा दोहरा देता हूँ। 12 पुष्प, सफेद पुष्प 12 इसलिए चढ़ाए जाते हैं क्योंकि 12 जो ज्योतिर्लिंग हैं, इसलिए 12 पुष्प चढ़ाए जाते हैं। और पुष्प चढ़ाने की विधि मैंने आपको अपनी वीडियो में बताई है। आज मैं आपको बताऊंगा कि जल किस प्रकार चढ़ाया जाता है महादेव पर और किस दिशा में महादेव की पूजा करनी चाहिए। देखो ये जो शिवलिंग है इस टाइम, ये हमेशा जो इसकी जल गिरता है वो उत्तर की तरफ रहता है। ध्यान रखना, कोई दुनिया में कोई सा भी शिवलिंग है, उसका जो जल है हमेशा उत्तर की तरफ ही गिरता है। तो उत्तर की तरफ इनका बायां भुजा है और ये आ गया है दक्षिण की तरफ। दक्षिण की तरफ ये इनका दाहिनी भुजा है और पीछे की तरफ जो है, पीछे की तरफ आ गया पश्चिम। पश्चिम दिशा में इनकी पीठ है और ये मुख जो है हमेशा रहेगा पूरब की दिशा में। और ये वासुकी जी जो हैं, ये पूरब की जिधर को महादेव जी का मुख रहता है उसी दिशा में इनका भी मुख रहता है, लेकिन ये घूमते रहते हैं वासुकी जी। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो त्रिपुंड बनाया जाता है, त्रिपुंड महादेव जी के जो माथे पर त्रिपुंड बनाया जाता है, एक त्रिपुंड में, ये एक त्रिपुंड जो ऊपर वाला है इसमें 9 देवता वास करते हैं, दूसरे त्रिपुंड में 9 देवता और तीसरे त्रिपुंड में भी 9 देवता। तीनों त्रिपुंड मिलाकर 27 देवता, इनकी जो त्रिपुंड है महादेव के माथे पे जो रहता है, 27 देवता वास करते हैं। और भक्त मैं बताता हूँ कि जल चढ़ाने की क्या विधि है। और एक और, जैसे भी आपने सबसे पहले ये गणेश भगवान विराजमान है, ये कार्तिक भगवान विराजमान है और ये जो बीच में आपको मोटी वाली धारी दिखाई दे रही है, ये है अशोक सुंदरी बोलते हैं इसको। जो बीच वाली मोटी धारी दिखाई दे रही है ये अशोक सुंदरी। और जहाँ महादेव जी का ये शिवलिंग है, इसके चारों तरफ ये जो विराजमान है इसको बोलते हैं हस्त कमल। ये जो पार्वती माता हैं, उनके जो हाथ हैं, उनके बीच में ये हस्त कमल के बीच में जो शिवलिंग है ये महादेव विराजमान है। माता के दोनों हाथों के बीच में, इसको बोलते हैं हस्त कमल। अभी आपको जल चढ़ाने की क्या विधि है। और जैसे आपने त्रिपुंड बना दिया सबसे पहले महादेव पर, माथे पर त्रिपुंड बना दिया, उनके सिर पर आप भस्म भी लगा सकते हो और चंदन भी लगा सकते हो। उसके बाद फिर गणेश भगवान पे आप लगाओ, कार्तिक के भगवान पे लगाओ, अशोक सुंदरी पे लगाओ और फिर हस्त कमल पे लगाओ। हस्त कमल पे लगाने के बाद फिर त्रिपुंड आप बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और भक्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ जो जल चढ़ता है, अभी आप इस टाइम जिधर को जल गिर रहा है, आपका जो मुख है, कैमरामैन से बोलूंगा थोड़ा मुझे दिखाए, ये जो मेरा मुख है, ये मुख जो है इस टाइम मेरा उत्तर की तरफ है। तो आपको खड़ा होना है उत्तर की तरफ को मुंह करके और आपकी पीठ रहेगी दक्षिण की तरफ को। हमेशा कहीं भी आपको जल चढ़ाना है तो उत्तर की तरफ को मुंह करके जल चढ़ाना है, क्योंकि उत्तर में जो, जहाँ भोलेनाथ विराजमान रहते हैं, कैलाश पर्वत, वो उत्तर की तरफ है और उत्तर में ही मतलब कैलाश पर्वत है, इसलिए शुभ माना जाता है। और जो भी इस तरह से जल चढ़ाते हैं, घर में सुख शांति प्लस हर एक मनोकामना पूर्ण होती है ऐसा करने से। तो हम जो आपको आज बता रहे हैं जल चढ़ाने की विधि, तो सबसे पहले ये आप गणेश भगवान पे चढ़ा दो, दूसरा कार्तिकेय भगवान पे, तीसरा अशोक सुंदरी पे और चौथा चढ़ा दो आप ये हस्त कमल के चारों तरफ डालना। इस तरह से हस्त कमल के चारों तरफ डालने के बाद फिर महादेव पर आपको जल चढ़ाना है। ये ऊपर से आपने जल चढ़ा दिया महादेव पर, फिर उसके बाद ये इसमें चढ़ा दो कलश में ऊपर, ये फिर वासुकी जी पे चढ़ा दो और उसके बाद आओ आप घूमकर
ये चढ़ा दो आप नंदी भगवान पर। नंदी भगवान पर चढ़ाने के बाद थोड़ा त्रिशूल पे चढ़ा दो, और उसके बाद में थोड़ा 8 से 10 बूंद रोकनी है। 8 से 10 बूंद रोकने के बाद आपको जब मंदिर के बाहर जाना है, तो जिधर ये जल गिरता है शिवलिंग का महादेव का, एक इस तरफ चढ़ा देना है और एक इस तरफ चढ़ा देना है। इस तरह से चढ़ाने के बाद बस भगवान को प्रणाम करना है। ठीक है, प्रणाम करने के बाद और 3 बार आपको महादेव जी का वर्णन करना है। और अब जो मंत्र है वो आप बोल सकते हो, ओम पार्वती पतः हर हर महादेव बोल के आपको महादेव के आगे मतलब सिर झुका देना, और जो भी आपकी मनोकामना है वो आपको मांगने ली है भक्तों। और अगर ज्यादा ही महादेव से कुछ मांगना है, तो जो नंदी जी भगवान विराजमान रहते हैं महादेव से, पहले आप मंदिर में कहीं भी जाओगे तो नंदी महाराज आपको मिलेंगे। उसमें क्या है कि अगर आपको अपनी कोई भी मनोकामना मांगनी है, तो सबसे पहले आपको नंदी महाराज जी को मनाना पड़ेगा। वो ऐसा मनाना पड़ेगा कि उनके दाहिने कान में सबसे पहले आप ओम नमः शिवाय का जप करो। जप करने के बाद भोलेनाथ का नाम लेना है। उसके बाद अपनी मनोकामना उनसे बोलनी है, और वो महादेव तक आपकी मनोकामना पहुंचेगी, पूर्ण होगी। इस तरह से भक्तों आपको ये काम करना है। और मैं अपनी एक रोज वीडियो डालता हूँ, और उसमें कुछ ना कुछ बताता रहता हूँ महादेव से रिलेटेड। जो भी शिव पुराण में वर्णन है महादेव जी का, इनकी जो महिमा है अनंत है। त्रिलोकीनाथ, 3 लोकों के मालिक महादेव मेरे। और एक बात और है कि अगर आप रविवार को जल चढ़ाते हो महादेव पर, तो बहुत ज़्यादा अति शुभ माना जाता है। वो इसलिए क्योंकि रविवार को महादेव जी का विवाह हुआ था। ठीक है, इसलिए बहुत शुभ माना जाता है। और हमेशा जो भी आप तपस्या वगैरह करते थे महादेव, ये बताऊंगा कैमरामैन को, ये बट का पेड़ है सामने, दिखाएंगे थोड़ा कैमरामैन। ये बट का पेड़ है, ये जो लटाएं लटक रही हैं, बट के पेड़ के नीचे बैठकर ये महादेव हमेशा योग में लीन रहते थे। तो मैं यही कहना चाहूँगा, और मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा दोबारा से कि भगवान भोलेनाथ को कौन कौन सी मुद्रा अति प्यारी हैं, और कौन कौन सी मुद्रा से क्या होता है। बस इसी के साथ मैं अपनी वीडियो को यहाँ समाप्त करता हूँ। हर हर महादेव, जय शिव शंभू, जय भोलेनाथ, जय पार्वती माता की जय हो।